अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं बच्चे? सब ठीक ठाक है? घर में सभी ठीक? तो मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। कल मैंने आपसे बात की थी हरूफ तहजी के बारे में। हरूफ तहजी और इनकी आवाज़ों के बारे में हमने कल बात की थी। तो कल वाला टॉपिक उतना ही था। आज मेरा जो टॉपिक होगा वो उतना ज़्यादा मेरे बच्चों आपके लिए नहीं है जितना ज्यादा आपके पेरेंट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इसलिए आपकी सहायता के लिए आपके पेरेंट्स आपके सामने होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी उन पेरेंट्स से जिनके छोटे बच्चे नर्सरी क्लास में होते हैं, तो इसलिए जरा गौर फरमाएं। वो वालिदैन जो अपने बच्चों की सहायता के लिए हर समय उनके शाना बशाना होते हैं। इसलिए जहां तक आज के उन्वान का ताल्लुक है, आज का जो उन्वान है वो बहुत ही नाजुक उन्वान है बच्चों को सिखाने के हवाले से। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी तमाम वालिदैन से, बच्चों को छोड़ के आप ज्यादा ध्यान दें इस उन्वान पर और इस लेक्चर पे, ताकि आपको आसानी हो जाएगी अपने बच्चों को समझाने में। तो आमतौर पर हम देखते हैं जब नर्सरी में एक बच्चा होता है, बच्चा बच्चा ही होता है, नन्ना मुन्ना बच्चा होता है, इसलिए अगर वो बचगाना हरकतें ना करे तो बच्चा किसको कहे फिर। इसलिए थोड़ा बहुत ये बिल्कुल मुश्किल सा काम होता है ऐसे बच्चे को हैंडल करने में और ऐसे बच्चे को सिखाने में। तो जहां तक अब रही बात उर्दू की, जहां तक उर्दू की बात है, वैसे भी ये हमें पहाड़ सा लगता है, इसलिए उर्दू को लेके हम बहुत परेशान रहते हैं अक्सर व बेशतर। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस लेक्चर के वसातत से ये कि एक बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को कैसे हम अलिफ बे सिखाने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जब हमारा नर्सरी में बच्चा होता है तो उसके पास एक कॉपी होती है लाइक दिस। तो इस टाइप की कॉपी होती है, तो हम उसको इस कॉपी पे लिखाने की मशक कराते हैं। जैसे हम लिखाते हैं, ये हो गया अलिफ, ये हो गया अलिफ, ये हो गया अलिफ, ये हो गया अलिफ। तो हम बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चा मैंने आपको नमूने के लिए ये लाइन दी है, आप बराए मेहरबानी आप घर में ये लिख के लाएं। तो बच्चा पता नहीं घर में क्या करता है, आड़ी तिरछी लकीरें खींच के पेज मुकम्मल करता है। कुछ बच्चे तो करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा होता है, कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा होता है, कुछ तो ऐसे करते हैं, वैसे वैसे वगैरह वगैरह, तो पूरा पेज उसने खत्म किया होता है। तो कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो वालिदैन की नजर के सामने होता है और वालिदैन उसको अपने सामने रखता है, फिर उसका पेज मुकम्मल करवाता है। मगर उसमें क्या होता है, उसमें 20% योगदान होता है बच्चे का और बाकी 80% जो होता है वो योगदान होता है वालिदैन का। यानी मेरे कहने का मतलब ये है 20%, 20% बच्चे ने दिलचस्पी दिखाई होती है उस समय, और 80% दिलचस्पी दिखाई होती थी किसने, वालिदैन ने। जबकि होना यह चाहिए था कि 80% बच्चे का योगदान होना चाहिए और 20% वालिदैन का योगदान होना चाहिए। इसलिए जरा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक वालिदैन के लिए आसानी कैसे होगी ताकि वो अपने बच्चे को उस तरीके से समझाए। मैं आपको वो टिट बिट दिखाना और समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैंने पहले ही अर्ज की कि बच्चे के लिए आज का सबक कम है और उसके वालिदैन के लिए ज्यादा है। तो डब्बे वाली मैंने बात की थी, तो क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे बच्चे को भी आसानी हो जाएगी और वालिदैन को भी आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा एक कलम पकड़ नहीं पाता है और उसको हुरूफ लिखने की मशक भी नहीं होती है, ना उसको पहचान होती है। चलो कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे बच्चे को पेज तो लिखना ही लिखना है। जहां वो स्क्वायर वाली कॉपी पे पेज लिखता है, तो क्यों ना ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे आसानी होगी बच्चे को भी और वालिदैन को भी। और सबसे अहम बात और कारआमद बात वो क्या है, हम अक्सर व बेशतर देखते हैं हर कोई बच्चा, चाहे किसी भी क्लास में बच्चा क्यों ना हो, उसका क्या होता है,
इंग्लिश में वो टॉप होता है, हिस्ट्री में टॉप होता है, राइटिंग के हवाले से मैं बात करता हूं, तो हर सब्जेक्ट में उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल A to Z होती है। जबकि ये एक परेशानी है, ये उर्दू की परेशानी है, इसमें इसका हैंड बिल्कुल ही रद्दी होता है। इसलिए क्यों ना ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। क्या वो ये है कि एक तो बच्चा सीक्वेंस में अली बे लिख पाए, दूसरा उसकी खुशखती भी बढ़ जाए, यानी हैंड राइटिंग भी बिल्कुल थोड़ी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब आज से ही बुनियादी सतह पे ही उसकी हैंड राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी, तो अगले क्लासों में बिल्कुल उसकी वो बढ़ जाएगी खुशखती। तो यहां तक कि जब वो 10th में आ जाएगा या प्राइमरी स्टैंडर्ड में आ जाएगा या मिडिल स्टैंडर्ड में आ जाएगा, तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल 100% ब्यूटीफुल होगी। तो ऐसा तरीका हम कोशिश करके देख लेते हैं। भले ही आपको मेरी इस सोच से या मेरे इस तजुर्बे से इत्तेफाक ना हो, मगर एक बार सुन तो लीजिए और उस पर गौर कीजिए। तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं जाता है। इसलिए जहां हम स्क्वायर वाली कॉपी देखते हैं और लाते हैं और बच्चे को उसी पे लिखाते हैं, तो जरा आज हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, हम कोई स्केल लेंगे, ठीक। तो हमने यहां पे आपके पास वो 4 लाइन वाली कॉपी जरूर होती है। तो करना क्या है, सिंपल 4 लकीरें खींचनी है, 4 लकीरें खींचनी है। खींची, तो अब करना क्या है, डब्बे में भी उसको लिखना था। देखो मैं यहां पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूं। जब हमारे सामने नर्सरी का बच्चा होता है, तो हमने उसकी कॉपी ले ली, वो स्क्वायर वाली कॉपी होती है, तो बच्चे को हम कहते हैं कि चलो बच्चा डब्बे में अलिफ लिखो। क्योंकि ये खाली जगह है, खाली जगह में क्या हो जाएगा, उसको कभी कभी ऐसा भी होता है, 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 जबकि ये तरीका थोड़ा ऑड लगता है। इसलिए एक तरीका है हमारे पास, उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा, एक तो उसकी ये लाइनिंग ठीक हो जाएगी, बिल्कुल मुस्ततील जैसी, बिल्कुल हम कहते हैं ना अलिफ की तरह, बिल्कुल अलिफ की तरह ही हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा एक सीक्वेंस आ जाएगी उसमें। और सबसे अहम बात उसके दिमाग में क्या आ जाएगी कि जब मैं इस लाइन में लिखूंगा तो मुझे एक्यूरेट लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने उसको उसी तरीके से समझाया होगा। जैसे मैं आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। हमें अलिफ लिखना है और उसको यह भी बावर कराना है कि ये जो 4 लाइनें हैं, इन्हीं में आपको ये अलिफ बे लिखना है, ना यहां पे नीचे जाना है, ना यहां पे ऊपर जाना है। तो ये आप उसको बिल्कुल कहेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो उसी तरीके से हम कोशिश करके देख लेते हैं। मान लो हमारे सामने बच्चा है, उसको हमें अलिफ सिखाना है। तो अलिफ को हम उसको कहेंगे कि बच्चा यहां से खड़ी लाइन मारो नीचे तक, यहां तक। ये हो गया अलिफ उसका, ये हो गया उसका अलिफ। तो उसके जहन में एक बात आज से ही बैठ गई कि यहां से ऊपर नहीं जाना है, यहां से नीचे नहीं जाना है। तो एक मतलब वो लिमिट आ गया, उसकी हद आ गई उसके पास, यानी उसको जहन में ये आ गया कि अलिफ कम से कम इतना आना चाहिए, जो कम से कम 4 लाइन्स में आ जाएगा। जब उसने ये अलिफ लिखा तो वो घर में भी ये कोशिश करेगा कि सर ने बताया है या मैम ने बताया है, यहां से नीचे नहीं जाना है, यहां से ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल इन 4 लाइन्स में। अब जब आपने उसको सिखाया ये अलिफ है, तो अलिफ इन 4 लाइन्स में आना चाहिए। तो उसके बाद अब बारी है बे की। तो मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपसे कहा है कि उर्दू दाई से लिखते हैं, बाई से नहीं लिखते हैं। बाई से हम इंग्लिश वाली कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, तो उर्दू बिल्कुल दाई से लिखते हैं। तो अब चूंकि उसके जहन में आ गया है कि अलिफ यहां से यहां तक लिखना है, यानी पूरी 4 लाइनें टच होनी चाहिए। तो यहां से ऊपर भी नहीं, यहां से नीचे भी नहीं। अब हमारे सामने ये आ गया उसके बाद जहन में अलिफ। और जब वो घर में लिखेगा तो बिल्कुल कोशिश करेगा ये अलिफ, ये अलिफ, ये अलिफ। आप देख लीजिए यहां पे सीक्वेंस आ गई, एक मुस्ततील लाइन उसके जहन में आ गई कि आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे उसके पास और कोई कॉपी होती है, उसने यहां पे लिखा होता है, यहां पे लिखा होता है, यहां पे लिखा होता है, यहां पे। तो अक्सर हम देखते हैं जब हम बच्चों की पेज कॉपी देखते हैं, यहां से उसने अलिफ शुरू कर दिया, चलो मान लिया, फिर वो यहां से शुरू करता है, फिर यहां पहुंचते 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 अब देखो कहां पहुंच गया, यहां से ये यहां पहुंच गए, जबकि हाशी लगी होती है, जबकि
कॉपी पे आपके दाएं तरफ भी हाशी होती है, बाएं तरफ भी हाशी होती है। तो हाशी का मतलब, ये हाशी का काम हमें देता है, हमें वो मुस्ततील वाला रास्ता दिखाता है। इसलिए ये सीक्वेंस जो उसने बनाई है, ये आड़ा टेढ़ा टेढ़ा, तो यहां पे ये ऐसा होने के एहतमाल बिल्कुल ही कम है। तो देखो, ये आपने लिखा, सर ने लिखा या मैम ने लिखा, तो ये बच्चे ने लिखा, तो उसी तरीके से जब वो दूसरी लाइन में आएगा उसी तरीके से आएगा। तो अब मैं आपको बे की तरफ ले आना चाहता हूं। तो मान लो अब बे लिखना है। अब देखो, जहां बच्चे को, नर्सरी वाले बच्चे को ये बे लिखना नहीं आता था, ये मैम या हो या मेल सर हो, और बेचारा बिल्कुल बहुत मगज खपाई करता है पिछले 4 दिनों तक, 5 दिनों तक ये बे लिखने में, और बच्चा कामयाब नहीं हो जाता है। तो यहां पे आसान तरीका है, यहां पे इस लाइन में आसान तरीका है बे लिखने का। चलो क्या है, लाइन बिल्कुल डाली हुई है, बच्चे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसको बताना है चलो ऐसे लाइन मारो। तो मारी उसने लाइन। अब उससे कहो कि यहां से थोड़ा ऊपर करो, यहां से भी थोड़ा ऊपर करो, और बीच में नीचे एक नुक्ता डालो। ये हो गया उसका बे। तो अब अगर उसको आप प्लेन बिल्कुल कोरे कागज पे कहेंगे कि ये डब्बा है उसमें बे लिखो, मुझे बताओ खुदारा, उसका ये बे कब सही हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कहीं ऐसा होगा, कहीं ऐसा होगा, कहीं ऐसा होगा। तो यहां पे ये होने का एहतमाल नहीं है। इसलिए बिल्कुल सिंपल आसान सा तरीका है, करना कुछ नहीं है। अब पे आते हैं, तो पे भी बिल्कुल सेम है। ऐसे यहां पे ऐसे करेगा, यहां पे ऐसे करेगा, नीचे 3 नुक्ते डालेगा। अब उसी तरीके से ते भी लिखेगा, टे भी लिखेगा, से भी लिखेगा। अब जीम तक हम आ जाते हैं। मान लो नर्सरी के बच्चे को ये जीम लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल होता भी है। जहां तक हमारा तजुर्बा है, बिल्कुल ये जीम लिखना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। मगर यहां पे आसानी है। क्यों? आपको ये भी कहना है बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को, बच्चा आपने ABCD पढ़ा है? वो बोलेगा हाँ मैम हमने पढ़ा है, या हाँ सर हमने पढ़ा है। जरा सी बताओ, सी कैसे लिखते हैं? वो कहेगा हाँ ऐसे लिखते हैं। चलो ऐसे ही लिखो यहां पे, चाहो यहां पे। हाँ, और एक बात यहां पे, जहां उसने आपने उससे कहा कि अलिफ बिल्कुल 4 लाइनों में आना चाहिए, और ऊपर वाली लाइन को भी टच करना चाहिए, नीचे वाली लाइन को भी टच करना चाहिए। तो वहीं पे आपको उसे कहना है कि बे बीच के 2 लाइनों में आता है, जैसे मैंने लिखा है बीच के 2 लाइनों में आता है। तो उसी तरीके से जब आप जीम पे जाएंगे, तो आपको यह भी कहना है कि बच्चा जीम जो है ये पूरा आना चाहिए। जैसे इसने सी लिखा है, मान लो, ठीक, सॉरी, जैसे आपने उसको बताया, ये आपने सी बनाया जो आपने ABCD में पढ़ा है। तो अब जब आपने सी बनाया, तो ऊपर से ये करो तो बीच में एक नुक्ता डाल दो, ये बन गया जीम। तो मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा तजुर्बा है, ऐसे लिखने में आसानी हो जाएगी, बच्चे को भी और वालिदैन को भी, या उस्ताद को भी आसानी हो जाएगी सिखाने में छोटे बच्चे को। पहली बात। तो दूसरी बात, एक सीक्वेंस आएगी बच्चे में, सीधा लिखने की तरकीब आएगी उसमें। दूसरी बात। तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है, वो जो भी हुर्फ लिखेगा इन 4 लाइनों में, वो बिल्कुल साफ और सुथरा होगा और बिल्कुल खुशखत होगा। जैसे यह हो गया। अब जब उसको आदत सी पड़ जाएगी, तो ऐसे आ गया जीम। अब जब उसको बे लिखना है, तो ऐसे करेगा। जब उसको आदत हो जाएगी, तो खुद ब खुद वो अगली क्लास में ऐसे जीम लिखेगा, खुद ब खुद वो ऐसी क्लास में बे लिखेगा, खुद ब खुद वो ऐसे क्लास में दाल लिखेगा, ऐसे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि वालिदैन को थोड़ा इंटरेस्ट दिखानी है, और टीचर को भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। ये वाला तरीका मेरे ख्याल में बेहतर है, और इससे वो खुशखती उसमें आ जाएगी जिस खुशकिस्मती के हम बिल्कुल मुतमन्नी हैं। काश कि मेरा बच्चा उर्दू थोड़ा अच्छा लिखे, खूबसूरत लिखे। इसलिए ये कुछ टिडबिट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है आप मुत्तफिक होंगे मेरी इस राय से। तो अगर ना भी हो, तो बिल्कुल आप मुझे लिख सकते हैं कि कहीं पे मुझे कोई गलत मत हुआ है। तो या आपके पास कोई अच्छा सा तजुर्बा हो, आप वो तजुर्बा इस्तेमाल करके, जिससे बच्चे को आसानी हो जाएगी और पेरेंट को भी आसानी हो जाएगी। तो जिससे क्या हो जाएगा, अगले क्लासों में उसके लिए आसानी पैदा होगी, और टीचर को भी आसानी होगी, और उसका वो उर्दू अच्छा होगा
जिस उर्दू को हम खाली ख्वाबों में देखते हैं कि काश मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हो, काश मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हो। तो ये कुछ गुजारिशात थे अली बे लिखने और सीखने की। तो जनाब मोहतरम इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर इसी मौजू पे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।